Hey guys, welcome back. आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है स्मिता. As you might have already guessed, this tutorial is in Hindi. If you cannot understand the language, you can turn on the closed captioning for English translations, and instructions to turn on the CC is in the description box right below this video. आज के इस tutorial में मैं आपको dark circles कैसे cover करें बहुत ही आसानी से दिखाऊंगी ताकि आपके मेकअप बहुत ही flawless दिखे. तो चलिए शुरू करते हैं. डार्क सर्कल्स एंड हाइपरपिगमेंटेशन बहुत ही कॉमन है और जो मेरे डार्क सर्कल्स है ये हेरिडिटरी है, तो इसको कम्प्लीटली क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं कंट्रोल करती हूँ. रोज में सोने से पहले ये जूस ब्यूटी का स्टेम सेल्यूलर एंटी रिंकल आई क्रीम यूज करती हूँ. आप जो भी आई क्रीम है आपके पास आप यूज कर सकते हैं. इसको मैं अराउंड द आईज लगा के बहुत ही जेंटली मसाज करती हूँ. इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तब आपका स्किन हेल्थी दिखता है. डार्क सर्कल्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है हमारे स्किन पे, उसका अंडरटोन ब्लू होता है और उस ब्लू अंडरटोन को कैंसल आउट करने के लिए आपको इधर पीच कलर या ऑरेंज कलर को यूज़ करना पड़ेगा. उसको कलर करेक्शन बोलते हैं. और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कोस्टल सेंस का पैलेट. मैं ये ऑरेंजिश पीच शेड यूज़ कर रही हूँ. मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश से ये जहाँ पर भी डार्क सर्कल्स है वहाँ पर लगाऊंगी. आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इस तरफ कैसे वो ब्लू अंडरटोन कैंसिल हो गया है एज कम्पेयर टू द अदर साइड. अगर आप आई मेकअप नहीं कर रहे हैं तो आप ये कलर करेक्शन आईलिड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. और यही पीच या ऑरेंज कलर करेक्टर आप जहाँ पर भी हाइपर पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका स्किन टोन लाइटर है तो आप लाइट ऑरेंज या पीच कलर यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपका स्किन टोन थोड़ा डीप या डार्कर है आप डार्कर ऑरेंजेस एंड पीचेस यूज़ कर सकते हैं. अब मेरा फेस न्यूट्रलाइज हो गया है और इसको हम सेट करेंगे एक लूज़ पाउडर से. जो मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये है एयरस्पन का लूज़ पाउडर. बहुत ही कम पाउडर लेके बहुत ही हल्का सा सेट करूँगी ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए. अब इसके ऊपर आप बहुत ही कंफर्टेबली मेकअप एंड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. जो मैं फाउंडेशन आज यूज़ कर रही हूँ ये है मिलानी का कंसील एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन और इसका शेड है 6 विच इज़ सैंड बेज. और इसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं एक डैम्प स्पंज यूज़ कर रही हूँ. जब भी मैं कलर करेक्शन यूज़ करती हूँ तब मैं डैम्प स्पंज यूज़ करती हूँ ब्लेंड आउट करने के लिए फाउंडेशन को. ऐसे ब्लेंड आउट करने से आपका कलर करेक्शन एंड फाउंडेशन मिक्स नहीं होगा. अगर आप ब्रश यूज़ करेंगे तो ब्रश का ब्रिजल समटाइम्स हार्ड होता है, उससे आपका फाउंडेशन और कलर करेक्शन मिक्स हो जाता है. और क्योंकि नेक के ऊपर कलर करेक्शन नहीं है इसलिए मैं एक ब्रश से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. अब आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत ही न्यूट्रलाइज और इवन आउट हुआ है. इसको और भी फ्लॉलेस बनाने के लिए मैं एक कंसीलर यूज़ करूँगी. जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मिलानी का कंसीलर इन द शेड 145. इसको मैं अराउंड द आईज एंड स्पॉट करेक्शन के लिए यूज़ करूँगी और एक डैम्प स्पंज से ब्लेंड आउट करूँगी. जब आप कंसील करने के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं तो आपका स्किन टोन यूज़ कीजिए. अगर आप लाइटर कलर कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ऐशी दिखेगा आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर. और फाइनल फिनिशिंग के लिए हम पाउडर से सेट करेंगे ताकि ये क्रीज ना हो जाए. और सेट करने के लिए मैं वही स्पंज यूज़ कर रही हूँ. इसको मैं पाउडर में डिप करके जहाँ पर भी कंसीलर लगाया था वहाँ पर पहले सेट करूँगी क्रीजिंग अवॉइड करने को. उसके बाद पूरे फेस और नेक को भी सेट करूँगी. अब आप डिफरेंस देख सकते हैं. ये है बिफोर और ये है आफ्टर. ये स्टेप्स बहुत ही आसान है एंड बहुत ही क्विक है.
रोज मैं यही करती हूँ फ्लॉलेस फिनिश के लिए। अगर आप ये टेक्निक ट्राई करेंगे तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा। मेरे सोशल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड है, बोथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और वहां पर मैंने प्रोडक्ट्स भी लिस्ट किया है। आप जो भी प्रोडक्ट है आपके पास वो यूज कर सकते हैं। जो मैं यूज कर रही हूँ इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी वही यूज करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल अच्छा लगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई लव यू गाइज सो मच, एंड फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में। बाय गाइज।